वापसी सिदवा एक पारसी खातून हैं जो कि लाहौर के रहने वाली हैं, और वो इस वक्त अमेरिका टेक्सास के अंदर एक होस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर उस्ताद हैं। वापसी सिदवा के नावल और उनकी तहरीरें इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश होती हैं। वापसी सिदवा कोई रस्मी तालीम हासिल नहीं कर सकीं। वो 11 अगस्त 1938 को कराची में पैदा हुई, लेकिन अपने वालिदैन के साथ लाहौर शिफ्ट हो गई और लाहौर रहते हुए उनके वालिदैन ने उन्हें एक रस्मी तालीमी इदारे के अंदर उन्हें दाखिल करवाया। अभी वो ज़ेरे तालीम थी कि उनको पोलियो का अटैक हुआ और वो अपनी तालीम को इदारे के अंदर कायम न रख सकीं। इस तरह उनके वालिदैन ने उसको इदारे से उठवाकर अपने घर में बैठा दिया, और इसके साथ साथ उसके लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम किया कि घर में उसके लिए ट्यूटर का एहतमाम किया गया। लेकिन ये सिलसिला भी कुछ देर ज़्यादा कायम न रह सका। ग्रेजुअली इस सिलसिले को उसके वालिदैन ने ख़त्म कर दिया, लेकिन वो वापसी सिदवा को तालीम हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो अंग्रेज़ी की किताबें हमेशा पढ़ती रहती थीं, या मुख्तलिफ़ किताबों को उसने उनका मुताला कर लिया क्योंकि उसको तालीम का शौक़ था। बज़ाहिर उसके पास कोई ज़रिया नहीं था कि वो तालीम हासिल कर सके, किसी इदारे के अंदर हासिल कर सके, लेकिन क्योंकि एक शौक़ था, उसके अंदर एक लगन थी तालीम हासिल करने की, उसने अपने इस शौक़ को निभाने के लिए अब जो किताब उसको इंग्लिश की मिलती थी, जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट था, वो उसको पढ़ती रही। और नतीजा ये निकला कि उसे जो बहुत सारा इल्म हासिल हो गया, तो उसने लिखना शुरू कर दिया। जब उसने लिखना शुरू कर दिया तो जहाँ कहीं भी उसने अपनी तहरीरों को भेजा, उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। कोई पब्लिशर उसकी इन तहरीरों को, उनके इनके मकालों को, उनकी इन कहानियों को छापने के लिए तैयार नहीं था। बिलाखिर उसने हिम्मत ना हारी और वो अपनी बात को, अपने काम को उसने जारी रखा। उसकी एक किताब का मसौदा कई साल तक उसकी अलमारी में पड़ा रहा और उसको कोई पब्लिशर्स छापने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी उसकी प्रूफ रीडिंग करने के लिए तैयार नहीं था। करते करते वो अपने वालिदैन के साथ अमेरिका में मुंतकिल हो गई। वहाँ जाकर उसने फिर अपने इस काम को जारी रखा और अपनी तालीम के साथ साथ लिखने का अमल भी जारी रखा। एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ अमेरिका के अंदर उनकी तहरीरों को एक जो है वो वेटेज मिलने लग गया, और उस वेटेज का नतीजा ये निकला कि आखिरकार हालात बदले और वापसी सिदवा की जो तहरीरें हैं उनको क्रिएटिव राइटिंग का एक दर्जा मिला, और वो इंटरनेशनल इदारे उस वापसी सिदवा की तहरीरों को छापने शुरू हो गए। इसके बदले में सिर्फ यहाँ तक बात रुकी नहीं, बल्कि अमेरिका की एक होस्टन यूनिवर्सिटी ने वापसी सिदवा को अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक उस्ताद की जो हैसियत से काम करने की पेशकश की, और क्रिएटिव राइटिंग पर उन्हें वहाँ पे उस्ताद रख लिया। याद रख लिए कि वो वापसी सिदवा जो किसी रस्मी इदारे में नहीं पढ़ी, उनके पास डिग्रियां नहीं हैं, उनके पास कोई सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, लेकिन उनकी तहरीरों ने, वापसी सिदवा ने जो कुछ लिखा क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर, उसने ये साबित किया कि कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट काम की चीज़ नहीं होती। सिर्फ एक सलाहियत जो इंसान के अंदर होती है, वो उसको किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर उस्ताद की हैसियत से काम करने से रोक नहीं सकती है, उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। ये जो डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स हैं, ये जस्ट एक आपकी सर्टिफिकेशन है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी काबिलियत जो है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो लिहाजा वापसी सिदवा को यूनिवर्सिटी के अंदर एक उस्ताद की हैसियत से काम करने का मौका मिला। वापसी सिदवा डिग्रियां ना होने के बावजूद क्रिएटिव राइटिंग के मज़ामीन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रही हैं। बात इतनी सी है कि मेहनत, कोशिश और लगन इंसान को कभी पीछे नहीं रहने देती। वो किसी भी जगह पे इंसान को जो है वो तरक्की से नहीं रोकती है, बल्कि वो तरक्की की मनाजिल को
طے کرنے میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ بات اپنی لگن کی ہے، بات اپنی شوق کی ہے، بات اپنی محنت کی ہے۔ محنت ایک سب سے بڑا اوزار ہے، محنت سب سے بڑا ہتھیار ہے زندگی کے اندر کامیاب ہونے کا۔ اگر محنت نہیں ہے تو آپ کسی بھی شارٹ کٹس کے ذریعے اگر آپ ڈگریاں بھی حاصل کر لیں تو وہ ڈگریاں آپ کے کسی کام کی نہیں ہوں گی جب تک آپ اپنے آپ کو پروو نہیں کریں گے کہ آپ کے اندر کوئی کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے، آپ کے اندر قابلیت موجود ہے۔ اپنے آپ کو قابل بنانے کے لیے ڈگریوں پر مت توجہ دیجیے، اپنے آپ کو ثابت کیجیے کہ آپ کے اندر اہلیت موجود ہے، آپ کے اندر قابلیت موجود ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام نہیں بنا سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جو ہے وہ بلندیوں پر جانے سے روک نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا اپنے اندر محنت کا جذبہ پیدا کیجیے، اپنے اندر کوشش کا جذبہ پیدا کیجیے، اپنے اندر کام سے محبت کا جذبہ پیدا کیجیے، اپنے اندر کام سے لگن کا جذبہ پیدا کیجیے، تو پھر دنیا آپ کا نام لے گی۔ جس طرح پاپسی سدھوا پولیو زدہ ہونے کے باوجود اور رسمی تعلیم نہ حاصل کرنے کے باوجود، ڈگریاں حاصل نہ کرنے کے باوجود دنیا میں اپنا نام منوا چکی ہے، اس طرح آپ بھی اپنا نام منوا سکتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں۔ صرف کمی ہے تو محنت کی، کمی ہے تو لگن کی، کمی ہے تو شوق کی، کمی ہے تو کوشش کی۔